नमस्कार। जीवन का उद्देश्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब कभी न कभी सोचते ही हैं। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक गुरु और उनके साधक के बीच का संवाद है। उसी को आधार बना रहे हैं। इसमें कर्म और मोक्ष जैसी जो बातें हैं, उनको समझने की कोशिश की गई है। जी हाँ, बिल्कुल। ये संवाद असल में भारतीय दर्शन के उन बुनियादी सिद्धांतों को छूता है जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं। खासकर ये कर्म का नियम और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य मानते हैं, मोक्ष। हाँ, तो चलिए कर्म से ही शुरू करते हैं। कर्म क्या है? मतलब आमतौर पर तो हम यही समझते हैं कि जो भी हम करते हैं वो कर्म है और हर काम का एक नतीजा होता है। अच्छा काम तो सुख, बुरा काम तो दुख, ऐसा ही है। हाँ, मोटे तौर पर तो यही है। लेकिन ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, इनाम या सजा का सिस्टम नहीं है। इसे ऐसे समझें कि एक प्राकृतिक नियम जैसा है। जैसे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, बस वैसे ही। और यही कर्म बंधन भी बनाता है, जो हमें सुख दुख के इस चक्कर में उलझाए रखता है। अच्छा, तो अगर हर कर्म का फल है और वो हमें बांधता है, तो फिर इस चक्र से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर शायद वो निष्काम कर्म वाली बात आती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। निष्काम कर्म, ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी है और एक तरह से तकनीकी शब्द भी कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है फल की इच्छा या अटैचमेंट के बिना अपना कर्तव्य निभाना। ये कहना आसान है, पर करने में इसमें मन पर बहुत गहरा नियंत्रण चाहिए होता है। तो ये सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि काम करने के तरीके की बात है। मतलब अपना बेस्ट देना, पर जो नतीजा होगा उसकी चिंता में नहीं डूबना। बिल्कुल। सुनने में तो ये बड़ा आदर्श लगता है, पर शायद यही कर्म के बंधन को ढीला करता है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसी से फिर मोक्ष का लक्ष्य जुड़ता है। संवाद के हिसाब से देखें तो मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से पूरी तरह से मुक्त हो जाना। वो आत्मा की, कह सकते हैं, परम स्वतंत्रता है, फाइनल लिबरेशन, जहां कर्मों का कोई हिसाब किताब बाकी नहीं जाता है। ठीक है, तो मंजिल हुई मोक्ष, पर वहां तक पहुंचने के रास्ते इस संवाद में क्या बताए गए? कुछ अलग अलग तरीके हैं। जी, मुख्य रूप से 3 रास्ते बताए गए हैं, जिन्हें योग कहा जाता है। और ये अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि हर इंसान का स्वभाव, उसकी प्रकृति अलग होती है, तो सबके लिए एक ही रास्ता फिट नहीं बैठता। पहला है कर्म योग। ये वही निष्काम कर्म वाला सिद्धांत, बिना किसी स्वार्थ के बस अपना कर्तव्य निभाते जाना, एक समर्पण भाव से। ये उन लोगों के लिए ज्यादा सही माना जाता है जो थोड़े एक्टिव नेचर के होते हैं, कर्मठ होते हैं। अच्छा। और बाकी 2 वो कौन से हैं? दूसरा है ज्ञान योग। ये ज्ञान और विवेक का रास्ता है। इसमें आत्मचिंतन, मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन, और सत्य क्या है इसको समझने पर जोर होता है। आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है, ये सब जानना। ये उनके लिए है जिनकी प्रवृत्ति थोड़ी बौद्धिक है, सोचने समझने वाली। और तीसरा है भक्ति योग। यह है ईश्वर के प्रति पूरा प्रेम, पूरी श्रद्धा और समर्पण का मार्ग। इसमें इमोशंस, भावनाओं की मुख्य भूमिका होती है। तो मतलब रास्ते अलग अलग हैं, पर मंजिल एक ही है, मोक्ष। बस अपनी प्रकृति के हिसाब से रास्ता चुन सकते हैं। ये दिलचस्प है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दर्शन मानता है कि साधना का मार्ग व्यक्तिगत होता है, सबके लिए एक ही साइज फिट नहीं होता। एक और बात जो मुझे इस चर्चा से समझ आ रही है वो ये कि ये बातें सिर्फ पुरानी किताबों में ही नहीं है। आज भी मंदिरों में, सत्संगों में ये सब सुनने को मिलता है। और अब तो जैसे आपने कहा, यूट्यूब वगैरह पर भी बहुत से विद्वान हैं जो इन्हें समझा रहे हैं। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये आज भी जिंदा है। निश्चित रूप से इनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, शायद ज्यादा भी हो। ये जो संवाद है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये जीवन को देखने का एक नजरिया देता है, अपने कामों को समझने का और एक मतलब ढूंढने का एक फ्रेमवर्क देता है। हाँ, तो संक्षेप में देखें तो हमने कर्म के नियम को समझा, निष्काम कर्म की वो चाबी देखी, मोक्ष का जो परम लक्ष्य है उसे जाना, और वहां तक ले जाने वाले अलग अलग योग मार्गों पर बात की। ये वाकई गहरे विचार हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं और क्यों। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में इतनी प्रतिस्पर्धा है कि इसमें निष्काम कर्म, यानी फल की चिंता किए बिना बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना, क्या ये वाकई संभव है? और अगर हाँ, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे काम में, हमारे रिश्तों में इसके क्या रूप हो सकते हैं? इस पर सोचना शायद हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है।